Hello class, today we start kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases में अपन बात करेंगे मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लास्ट लेक्चर में इसको समझाया था. अगेन रिकैप देता हूँ और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करवाता हूँ. तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. मैंने बोला था कि क्या होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T किसी भी मॉलिक्यूल का पर डिग्री. ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पर डिग्री और क्या होगा यहाँ पे पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. बात समझ आ रहा है ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू हाफ के टी. ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे हाफ के टी वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या होता है टेम्परेचर होता है. तो ये याद रखना ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये क्या होगा यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ऑफ अ मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. पर डिग्री ऑफ या ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. पर डिग्री ऑफ फ्रीडम या ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एक ही होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है ना. तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है हाफ के टी. तो हाफ के टी क्या होता है यहाँ पे क्या रहेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. लेकिन यही चीज पर मॉलिक्यूल यहाँ पे ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इतना आ रहा है. और याद रखना टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोलोगे. कई बार प्रॉब्लम क्या होता है अबाउट टू इंटरनल एनर्जी आता है बच्चे. तब यहाँ पे ध्यान देना है कि काइनेटिक जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसी को इंटरनल एनर्जी भी बोलना होगा. तो ध्यान देना यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी हो सकता है और करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हाफ आर टी. आर क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना. के क्या होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ये क्या होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. समझ में आ रहे हैं ना. ये क्या होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. लेकिन आर क्या होता है गैस कांस्टेंट. और यहाँ पे E इज इक्वल टू हाफ आर टी. अब ये किसका फॉर्मूला होगा क्योंकि यहाँ पे के टी आ रहा था यहाँ पे आर टी आ रहा है. तो ध्यान देना इसको याद रखना टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी. बात समझ आ रही है इंटरनल एनर्जी. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे ऑफ नहीं लेने का. टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल. बात समझ आ रही है पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये चीज लिख लेना अच्छे से पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. राइट ना. अगर देखा जाए तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखा जाए पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब भी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा तो ये फॉर्मूला यूजफुल होता है. और यहाँ पे क्या होगा पर मॉलिक्यूल पर मोल दोनों चीजों में डिफरेंस होता है हमेशा याद रखना. पर मोल पर मॉलिक्यूल बोथ आर डिफरेंट थिंग. तो ध्यान देना यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा यहाँ पे E इज इक्वल टू हाफ आर टी. बट यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला हमने. ये क्या निकाला है यहाँ पे पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. लेकिन यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या आएगा यही फॉर्मूला. ध्यान देना यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी ध्यान से समझना. यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और ये क्या होता है यहाँ पे फॉर ईच. जैसे वहां पे था ईच क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पे फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ध्यान देना यहाँ पे फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये क्या फॉर्मूला रहेगा तो E इज इक्वल टू हमेशा याद रखना F/2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे K इंटू टी. बस याद रखना यहाँ पे जहां पे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा था तो वहां पे 1 आता था और यहाँ पे F क्यों आ रहा है तो रीजन क्या होता है यहाँ पे ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. चाहे मोनो एटॉमिक गैस हो
चाहे डाई एटॉमिक गैस हो या फिर पॉली एटॉमिक गैस हो, पॉली एटॉमिक गैस, राइट ना। तो ध्यान देना यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ पे F/2 और K इंटू कितना हो गया T, और ये किसके लिए, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे आप मुझे बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आ रहा है ना, फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये चीज लिखा जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे E इज इक्वल टू F/2 था यहाँ पे, तो F/2 ही रहेगा, बट इस बार R इंटू टी। अब यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो जहां पे पर मॉलिक्यूल आएगा तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है, और पर यहाँ पे पर मोल तो यहाँ पे कैपिटल R गैस कांस्टेंट, अगर पर मॉलिक्यूल तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगाना है, और पर अगर यहाँ पे क्या आ रहा है पर मोल, तो पर मोल आएगा तो यहाँ पे F/2 R इंटू टी। अगर इतना समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये तो पर मोल के लिए था। अगर n मोल के लिए, यहाँ पे ध्यान देना है यही फॉर्मूला फॉर n मोल के लिए आपको देखना है, फॉर n मोल, समझ में आ रहा है ना, यही सेम फॉर्मूला आपको क्या निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल, बात समझ में आ रहा है ना, n मोल ऑफ गैस। तो याद रखना यहाँ पे n मोल ऑफ गैस के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, और फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम लास्ट टू लास्ट लेक्चर समझाया भी था, राइट ना। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हमेशा याद रखना 1/2 और क्या हो जाएगा RT, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो n। देखो एक मोल में क्या फॉर्मूला रहता था इतना, ठीक, तो n मोल में क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मोल के लिए यहाँ पे, एक मोल के लिए अगर देखा जाए फॉर्मूला रहेगा हाफ RT, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई, और R इंटू कितना आ रहा है यहाँ पे T, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ऑफ गैस, बात सुनिए, ऑफ गैस फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो यहाँ पे n मोल के लिए बात सुनिए आ रहे ना। अगर इसी को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखूं मैं, तो याद रखना यही चीज, ये सेम चीज रिपीट हो रहा है, लेकिन E इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 1/2 n0 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल n, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे n इंटू यहाँ पे n0 और इंटू क्या होता है यहाँ पे K इंटू T। अब ये आप बैठ के सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, हाफ n इंटू n0 इंटू K, तो ध्यान देना K, यू नो दैट K इज इक्वल टू वेयर, ये ध्यान देना यहाँ पे वेयर K इज इक्वल टू R/, क्या होता है n0, R/, कितना होता है यहाँ पे n0, तो जहां पे R का फॉर्मूला है K इंटू n0 लिख सकते हैं कि नहीं, K इंटू n0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो जब K इंटू n0 लिखोगे तो ध्यान देना ये रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। और याद रखना ये जो नंबर है, ये नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बात समझ आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो n इंटू n0। और ये फॉर्मूला तो याद ही होगा ना कि n इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन n0, वेयर n0 इज अवोगाड्रो नंबर, n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, और ये नंबर ऑफ मोल स्मॉल n नंबर ऑफ मोल। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल्ट्जमैन, यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन में हमने पढ़ा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी या इसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म को हमने पढ़ा। अब इसी चीज को अप्लाई करना है हमें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, और फिर क्या होता है यहाँ पे पॉली एटॉमिक गैस के लिए। बात समझ आ रही है ना, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और फिर पॉली एटॉमिक गैस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, इसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे
मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस का यू नो दैट एग्जाम्पल क्या होगा मोनो एटॉमिक गैस का? हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है ना? अब मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें जो गैसेस सिंगल हो, जो गैसेस सिंगल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। अगर दो एटम साथ आ रहे हैं, सिंगल एटम, एक ही एटम आ रहे हैं गैस के, तो यहाँ पे क्या होगा? मोनो एटॉमिक। 2 एटम आ रहे हैं तो डाई एटॉमिक, और 3 मोर देन 3 तो क्या होगा यहाँ पे? पॉली एटॉमिक। तो ध्यान दें मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चे? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। तो आप मुझे बताओ एनर्जी का वैल्यू अगर लिखा जाए तो एक ये फॉर्मूला पता है ना, 1/, कितना होगा? 2, और इधर क्या होता है यहाँ पे? k इंटू टी। तो यही चीज अगर लिखा जाए यहाँ पे तो 3/, कितना हो जाएगा यहाँ पे? k इंटू टी। एक फॉर्मूला तो ये पॉसिबल है, और ये किसके लिए है यहाँ पे? पर मोल के लिए, बस सॉरी यहाँ पे पर मॉलिक्यूल के लिए। और दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू 3/2 R, कैपिटल R इंटू टी। ये फॉर्मूला कब आता है? जब पर मोल लिया जाता है, यहाँ पे पर मोल। और ये फॉर्मूला किसके लिए? यहाँ पे पर मॉलिक्यूल। दोनों में डिफरेंस आना चाहिए आपको, पर मॉलिक्यूल और ये क्या होता है यहाँ पे? पर मोल। पर मॉलिक्यूल और ये क्या होता है यहाँ पे? पर मोल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात कर लिया। बस आपको इस फॉर्मूले में ध्यान देना क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते थे कितना होता है? F/2 और यहाँ पे k इंटू टी, वेर F क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम था, दैट्स व्हाई आपने इस तरीके से नोट डाउन किया। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखना है यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के बाद, मोनो एटॉमिक गैस के बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट होता है डाया एटॉमिक गैस। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बच्चे? डाया एटॉमिक गैस। डाया एटॉमिक गैस, ठीक है ना? अब डाया एटॉमिक गैस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाया एटॉमिक गैस? तो इसका एग्जांपल याद रखना, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। देखो नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं गैसेस में? 2 आ रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो सकते हैं यहाँ पे? डाया एटॉमिक के। किसके हो सकते हैं यहाँ पे? डाया एटॉमिक के। और फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये कितना आ जाएगा? तो याद रखना एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर जिसे बोलते हो, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? 5। याद हो तो डाया एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है लो टेम्परेचर पे, और 7 होता है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे 7 होगा, लो टेम्परेचर पे 5 रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है वहां पे क्या लिख देंगे? 5 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू क्या होता है यहाँ पे? kT इंटू kT। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए? टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डाया एटॉमिक गैस पर मॉलिक्यूल फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये ध्यान में आ रहे हैं ना? दूसरा और करके ये भी फॉर्मूला होता है 5/2 इंटू R इंटू टी, R इंटू टी, R इंटू टी। ये गैस कांस्टेंट है, ये क्या होता है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लेकिन ये पर मोल के लिए है और ये पर मॉलिक्यूल के लिए। ये पर मॉलिक्यूल और ये क्या होता है यहाँ पे? पर मोल। कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना। अगर यही चीज यहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए बात करते हैं अपन, एट हाई टेम्परेचर, ध्यान देना यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए अगर अपन बात करेंगे तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे E इज इक्वल टू अब हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे 5/2 इंटू kT था, 5/2 इंटू kT था। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आता है डाया एटॉमिक के लिए। क्यों? क्योंकि 2 रोटेशन के कारण, 3 क्या ट्रांसलेशन के कारण, और यहाँ पे 2 क्या होता है? वाइब्रेशन के कारण। ये आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला 7/, कितना हो जाएगा? 2 इंटू kT। या दूसरा फॉर्मूला क्या पॉसिबल है? E इज इक्वल टू 7/2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? RD। लेकिन याद रखना RD कब लिखते हो और kT कब लिखते हो? तो kT लिखते हैं पर यहाँ पे मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। पास समझ में आ रहे ना? और ये किसके लिए लिखते हो? तो यहाँ पे पर मोल के लिए, पर मोल के लिए गैस के। इस तरीके से यहाँ पे डाया एटॉमिक का हो गया। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी, एक ही चीज होता है। और किसके लिए? यहाँ पे पॉली एटॉमिक के लिए। अगर गैस पॉली एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक, बात समझ में आ रहे हैं ना? पॉली एटॉमिक गैस, तो ध्यान देना यहाँ पे
फॉर पॉली एटॉमिक गैस अगर देखा जाए, फॉर पॉली एटॉमिक गैस। अब यही चीज यहाँ पे ध्यान देना, पॉली एटॉमिक गैस रहेगा तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CO2 है, H2O है, बात समझ आ रहा है ना, NH4 है, बात समझ आ रहा है, या NH3 अमोनिया, मालूम है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो सकते हैं यहाँ पे, पॉली एटॉमिक के लिए। लेकिन इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है लीनियर, बात समझ आ रहा है ना, लीनियर गैसेस, और दूसरा नॉन लीनियर। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, नॉन लीनियर। समझाता हूं यहाँ पे लीनियर गैसेस कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर गैसेस कौन कौन होती है। जैसे CO2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर चेक करना इस तरीके से बनता है कि नहीं, CO2। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़े हो तो ये C है, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, दोनों डबल डबल बॉन्ड के साथ में। अब ये एक लाइन के अलोंग है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर गैस। और इसका बिहेव क्या होगा, डायएटॉमिक के तरीके से। तो इसका बिहेव कैसा होगा, डायएटॉमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखा जाएगा इसके लिए, 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, E इज इक्वल टू 5 बाई कितना हो जाएगा 2, और इधर क्या होता है यहाँ पे KT, इधर क्या होगा यहाँ पे KT। और करके ध्यान देना बच्चे, दूसरा क्या होता है यहाँ पे E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5/2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे RT आएगा, दूसरा फॉर्मूला आ सकता है। लेकिन 5/2 RT कब आएगा, जब पर मोल लेते हैं, और 5/2 KT कब आता है, जब पर मॉलिक्यूल लिखते हैं। नॉन लीनियर गैसेस जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन का पता ही होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं। अब ये क्या एक लाइन के अलोंग है, नहीं, एक लाइन के अलोंग है, नहीं। तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर गैस। और नॉन लीनियर गैस के लिए हमेशा याद रखना यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे कितना होता है, 6। यहाँ पे नॉन लीनियर गैस हमेशा याद रखना, नॉन लीनियर गैसेस, तो नॉन लीनियर गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहेगा। तो याद रखना E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 और K इंटू T। दूसरा और करके E इज इक्वल टू 6/2 और यहाँ पे R इंटू T। ये याद रखना, यहाँ पे दो फॉर्मूले पॉसिबल है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हो, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हो जब आपसे बात किया जाए पर मॉलिक्यूल का, और ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब बात किया जाता है यहाँ पे पर मोल का। जल्दी नोट करना, एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट ना। देखना बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। व्हाट इज द टोटल रोटेशनल एनर्जी, ध्यान देना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल रोटेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ डायएटॉमिक गैस, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल ऑफ अ डायएटॉमिक गैस। सबसे पहले ये सोचो, और ये नॉर्मल टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल, हाई टेम्परेचर नहीं बोल रहे, एट नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर जिसे बोलते हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और 5 में याद हो तो यहाँ पे 3 किसके कारण, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, और 2 किसके कारण, यहाँ पे रोटेशनल के कारण। 2 किसके कारण आता है, यहाँ पे रोटेशनल के कारण। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज द टोटल रोटेशनल एनर्जी बोला है, तो मतलब ट्रांसलेशन का कोई यूज नहीं है डायएटॉमिक में, नॉर्मल टेम्परेचर पे यही आता है। तो क्या यहाँ पे F इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, हाँ, किसके लिए, तो याद रखें यहाँ पे डायएटॉमिक गैस के लिए, लेकिन इन केस ऑफ रोटेशनल, इन केस ऑफ रोटेशनल। तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी देखा जाए तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू कितना लिया गया, 2। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, तो एक फॉर्मूला तो ये पॉसिबल है 1/2 और इंटू क्या होता है यहाँ पे RT। दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 1/2 और इंटू क्या होता है यहाँ पे KT। लेकिन ये पर मोल के लिए है, ये क्या होता है यहाँ पे पर मोल, और ये पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल बोला है, तो पर मॉलिक्यूल बोला है तो ये तो फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे यही, और ड्यू टू रोटेशन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू RT, 2 कैंसिल, तो R इंटू T टोटल रोटेशनल एनर्जी निकल आता है पर मॉलिक्यूल ऑफ अ डायएटॉमिक गैस, ऑफ अ डायएटॉमिक गैस।